नमोस्तु गुरुदेव। मैं बिंदु जैन रामफल चौक से बोल रही हूँ। मंदिर में आते हैं तो शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? शास्त्रों को क्यों पढ़ते हैं? देखिए, शास्त्र जो है परंपरा से आया हुआ, उसमें ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जो शास्त्र होते हैं जिसमें भगवान की वाणी लिखी हुई है, हमारे भगवान के जाने के बाद कितने ही परंपरा में आचार हुए हैं, साधु संत हुए हैं, उन्होंने उनकी वाणी को इसमें लिखा है, जो बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही नैतिक परख है। तो ऐसी वाणी को हम पढ़ सकें और हमें सच्चा ज्ञान हो सके, इस उद्देश्य से हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य यही है, स्वाध्याय, अपना आत्मा का अध्याय प्रारंभ होना, अपने जीवन में परिवर्तन हो, अपना आत्म कल्याण हो, परिणामों में विशुद्धता हो। शास्त्र पढ़ने से भेद ज्ञान की कला प्रकट होती है और स्वपर का ज्ञान होता है, हिताहित की बुद्धि प्रकट होती है, किसमें हमारा अहित है और किसमें हमारा हित है, ऐसा ज्ञान भी हमें शास्त्र से ही हुआ करता है। जो हम सोच नहीं सकते हैं, उनको आचार्यों ने सोचा है और उसे बड़ी कठिनता से उसे लिखा है। तो हम सबको उसको पढ़ करके अपना आत्मज्ञान प्रकट करना चाहिए, सम्यक ज्ञान प्रकट करना चाहिए। ज्ञानात् त्यागः त्यागात् शांति, ज्ञान से ही त्याग होता है और त्याग से फिर शांति मिलती है। त्याग कर दो, ज्ञान नहीं है, वो शांति नहीं दे सकता है। और सच्चा ज्ञान होगा और त्याग करोगे तो शांति भी हमें मिलेगी। इसलिए शास्त्र को हमेशा पढ़ना चाहिए। शास्त्राभ्यासो जनपतिनुति संगति सर्वदा रही, कहा गया है कि हे भगवान, मुझे शास्त्र का अभ्यास मिलता रहे जिससे मैं अच्छे कार्य कर सकूं। तो शास्त्र पढ़ना परम आवश्यक है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं शरद जैन, माजरा देहरादून से। गुरुदेव, राजनीति में जैन समाज का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। हमारे जैन समाज के उद्धार के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए राजनीति में हमको ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि आप इसके लिए मार्गदर्शन दें। जैन समाज एक सभ्य समाज है और वह विश्वास रखती है अपने संस्कारों पर और अपने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है वो ज्वलंत प्रश्न है कि हम देखते हैं वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में जैन जो हैं कम आ रहे हैं। यद्यपि पहले राजनीतिक क्षेत्र में जैनों का बड़ा योगदान था, देश के, भारत के नवनिर्माणों में जैनों का बहुत बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता सेनानी कितने हुए, सैकड़ों हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी हुए जो देश के लिए लड़े और इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत दानवीर भी हुए और राजनीतिक लोग भी हुए। तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। जो इस योग्य हैं और जो ये समझते हैं कि हमारे आने से हमारे भारत की संस्कृति, श्रमण संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हो सकता है, तो उन्हें बिल्कुल पुरुषार्थपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। हमारे महासभा के जो अध्यक्ष पहले जो निर्मल जैन थे, उन्होंने जैन राजनीतिक मंच बनाया था। वर्तमान में महासभा इसमें काम कर भी रही है। तो जो जो भी उसमें रुचि रखते थे वो लोग उसमें सदस्यता लेते थे और जब कभी कहीं चुनाव होते हैं वो सरकार से बातें करते हैं कि हम लोगों को भी स्थान दिया जाए जिससे हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें। कभी ये ना सोचें कि हमारी संख्या कम है तो हम करेंगे क्या। नहीं, कोई एक व्यक्ति भी पूरे देश को बदल सकता है। संख्या से कुछ नहीं होता है, उसकी सोच से होता है। इस सोच और समझ बहुत ऊंची है और बढ़िया है, तो हम देश में खुशहाली ला सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं। तो सोच होना चाहिए। अब देखिए, भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं तो कितनी उनकी संख्या है, बहुत कम है, लेकिन कभी वहाँ के वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, कभी विदेश मंत्री बन जाते हैं। अमेरिका में देखो कितने जो हैं हिंदुस्तान के लोग जो हैं चुनाव में लड़के आते हैं और राजनीति में जाते हैं। अभी जो
ब्रिटिश का देखा था कि वहाँ का जो राष्ट्रपति बना वो जो है यही भारत का आदमी बना। तो ऐसे बहुत हैं। तो वहाँ पर संख्या उनकी उतनी नहीं है, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या किया उससे आपका जो है नाम जाता है, यश जाता है। यदि आप गांव में एक व्यक्ति भी है जैन और पूरे गांव का ध्यान रखता है तो वो जीत के आ सकता है। लोगों का उपकार करो, परोपकार करो, उनको जो है आप उनके सुख के साथ रहो, उनके दुख के साथ रहो, तो ये से आप जो है आगे आ सकते हैं। और ये राजनीति में आने के बाद ही जो है आप भारतीय लोगों की और भारतीय की संस्कृति की दोनों का संरक्षण और संवर्धन कर सकते हैं। देखिए आज साधुओं का जो आना जाना है, उनकी रक्षा करना, इतने प्राचीन प्राचीन क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करना, इन सब का दायित्व किसके पास है? आप लोगों के पास है। यदि आपके पास हुनर है और आप इस फील्ड में जो है मजे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि समाज जो है ऐसे लोगों का सहयोग करे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। दिक्कत कब होती है? जब व्यक्ति हुनरता तो रखता है लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति जो है फिर पीछे हट जाता है। ऐसे नहीं करने का, समाज को उसको सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और उस व्यक्ति को आगे लाना चाहिए कि भाई तुमको सिर्फ जैन संस्कृति नहीं, भारत की संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को बचाने के लिए प्रयास करना है। हम देश के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए जो है आगे बढ़ें। तो राजनीतिक क्षेत्र में जैनों का योगदान पहले था लेकिन अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समाज के लोगों को जो है ऐसी राजनीति पढ़ना चाहिए जिसमें धर्म की नीति भी हो। राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, धार्मिकता होना चाहिए, व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, उसको आचरणवान होना चाहिए, उसका चारित्रहीनता नहीं होना चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ा यश का कारण है कि यदि आप जो है अच्छे हों, अच्छे इंसान हों, ईमानदार हों, अच्छे बोलने वाले हों, फिर देखिए आप जो हैं अच्छी तरीके से जो राजनीति कर सकते हैं और देश का विकास भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जैन समाज से कि इसमें जो भी हुनर रखते हैं वो इस कार्य में जरूर आगे बढ़ें। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।